तो अभी भी तुम लोग जो है ना चैप्टर का नाम जो लिखता है नीचे लाइनिंगवा में लिखता है, बोल रहे हैं ऊपर एकदम जो है ना बोल्ड अक्षर में लिखो, कैपिटल लेटर में लिखो, चैप्टर का नाम ऊपर होना चाहिए। तो नीचे लाइनिंगवा में लिखेगा स्मॉल लेटर से, एक कैपिटल लेटर से सब होना चाहिए, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो वेब में देखो सुन लो तुम लोग का 3 गो चैप्टर अभी तक समाप्त हो गया, वेब में 3 चैप्टर समाप्त हो गया। और कौन कौन सा चैप्टर समाप्त हो गया तुम लोग का? तो सबसे पहले तुम्हारा चैप्टर समाप्त हुआ, जो चैप्टर नेम तुम्हारा क्या है वो, हाँ वेब, वेब मोशन तरंग गति। सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा समाप्त हुआ वेब मोशन तरंग गति। अब तरंग गति में जो जो हम लोग पॉइंटे देखे, जो जो हम लोग टाइप पढ़े, वो सारा पॉइंट तुमको क्लियर होना चाहिए वेब मोशन में। वेब मोशन चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग था, उसमें टॉपिक था, लेकिन सेकेंड चैप्टर वही देखो ना, वह तुम्हारा था क्या हो, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड ध्वनि के चाल। सेकेंड था ध्वनि के चाल। ये चैप्टर तुम्हारा छोटा था, क्योंकि इसमें हम लोग को मेनली जानना था कि स्पीड ऑफ साउंड किस मीडियम में कितना होता है और कैसे निकलता है, इसके बारे में जानना था कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा तुम्हारा, गैस में क्या होगा। इसके आधार पर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा साउंड ऑफ स्पीड किस में मिला, सबसे ज्यादा तुम्हारा ठोस में सॉलिड में मिला, उससे कम, उससे कम तुम्हारा लिक्विड में, और सबसे कम तुम्हारा गैस में। हम तुम लोग को उसमें एक काम दिए थे क्या कि एक टेबल उसमें दिया हुआ है, और उस टेबल में उसमें देखेगा किस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड कितना है, किस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड कितना है। वो तो एक टेबल दिया हुआ है, वहां से टेबल क्लियर होना ही चाहिए। और दूसरी बात कि तुम्हें ये भी हम बताए थे वहां पे निकालने का तरीका कि निकालेगा कैसे, कौन सा गैस में तुमको निकालना है। तुम वहां से लाप्लांस का फॉर्मूला यूज कर सकता है, लाप्लांस का फॉर्मूला यूज करके तुम और निकाल सकता है रूट अंडर गामा पी बटा कोची हो डी। मान लेते हैं कि अगर ये कब सही है, जब मीडियम में टेम्परेचर तुम्हारा कितना दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर बाय द वे टेम्परेचर दे दिया, ताप दे दिया, तब उस कंडीशन में हम लोग स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए कौन सा तरीका अपना देते हैं? नहीं रे बाबू, रूट अंडर गामा आर टी बटा एम। टेम्परेचर अगर गिवन है न्यूमेरिकल में, तब गामा आर टी बटा एम, ये हम लोग फॉर्मूला लगाया करते थे। 10 डिग्री सी जैसे दे दिया तो टी की जगह पर तुम्हारा हो जाएगा 10 डिग्री सी, 10 डिग्री प्लस में तुम्हारा कितना 273 कैल्विन में चेंज करके रखते थे, टेम्परेचर दिया होता। फिर यहीं से एक छोटा सा और पॉइंट हम लोग जाने थे कि जब साउंड किसी मीडियम में अगर गमन करता ना है, जब कोई साउंड किसी मीडियम में चलता है, तो जैसे मेरा साउंड यहाँ से निकल के माइक से तुम्हारे पास जा रहा है, तो तुम्हारे पास जा रहा है, तो इस साउंड को मीडियम में कौन कौन सा फैक्टर है जो क्या करता है, प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे फैक्टर का हम लोग जिक्र कितना किए थे, चार फैक्टर का जिक्र किए थे। पहला में हम लोग जिक्र किए थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। और इसके साथ हम लोग एक बहुत बढ़िया पॉइंट है इसमें देखे थे क्या कि अगर मीडियम में 1 डिग्री से ताप बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। इसको हम लोग प्रूफ भी किए थे। सेकंड पॉइंट क्या था तुम्हारा, हाँ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। थर्ड में क्या था तुम्हारा, हाँ इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का प्रभाव। और लास्ट में हम लोग को फोर्थ में क्या था, इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी, वायु वेग का प्रभाव। तो जनरली मतलब पीछे तुम्हारा 3 चैप्टर समाप्त हुआ, जिसमें 2 चैप्टर तो अभी देखो जिक्र यहाँ पे किए। थर्ड चैप्टर की अगर बात कर ले, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा चैप्टर था, सुपर पोजिशन ऑफ वेव, तरंग का अध्यारोपण।
अब एकरा में सबसे इंपॉर्टेंट बात 12 क्लास के लिए वह तुम्हारा क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव, ये सबसे 12 क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। 12 क्लास में ये चीज फोटोकॉपी वहां पर करवा देंगे, एक वर्ड खाली चेंज करवाएंगे वहां पे, साउंड के जगह पर क्या, लाइट है, प्रकाश। बाकी इंटरफेरेंस जो यहाँ पे तुम देखने के लिए मिला वहां पे भी वही देखने के लिए मिलेगा। इसी में एक टॉपिक छोटा सा ही बोलेंगे, बीट्स का जिक्र किए, विस्पंद का। इसी में हम लोग एक आया टॉपिक फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो 3 चैप्टर अभी तुम्हारा वेव में समाप्त हुआ है। ये चौथा चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट होता है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, डोरी के कंपन। अब डोरी के कंपन के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, डोरी में कैसे कंपन होता है, कौन सा तरंग बनता है, तो तुम लोग बताएगा। और तुम लोग बताओ कि डोरी में कंपन किस तरह का एग्जाम्पल है, डोरी में कंपन किस तरह का एग्जाम्पल है, अनुप्रास तरंग का एग्जाम्पल है। अच्छा, ये किस रूप में आगे बढ़ता है, श्रृंग और गर्त के रूप में, क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में आगे चलता है। यह तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव है। अच्छा, एक बात इसमें आता है, क्या डोरी में ट्रांसवर्स वेव होता है केवल लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है कि दोनों होता है? अभी तक तो हम लोग पीछे चैप्टर में यही जिक्र करते आए हैं कि जो स्ट्रिंग होता है, डोरी होता है, या वायर कह लो, डोरी स्ट्रिंग बोलो, चाहे वायर बोलो या रोप बोलो, तीनों में से कोई भी हम लोग बात बोल सकते हैं। स्ट्रिंग, वायर, रोप, तीनों का मतलब तुम्हारा एक ही है, रस्सी, डोरी। तो इसमें हम लोग अभी तक यही पढ़ते आए कि कौन सा तरंग बनता है, ट्रांसवर्स वेव। लेकिन अभी ध्यान से सुनो, अभी कह रहे हैं हम कि ट्रांसवर्स वेव भी बनता है डोरी में और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बनता है डोरी में, दोनों तुम्हारा वेव इसमें बनता है। अब कैसे दोनों वेव बनता है, अब इसी को ध्यान से समझना है। देखो, रस्सी जैसे एक सिरा वहां पे बांध दो, एक एंड उसका, और दूसरा एंड जो है ना इस दीवार में बांध दो, दोनों जगह जो है ना रस्सी को पूरी एकदम टाइट बांध दो। और तुम क्या करो ना कि रस्सी पर हाथ को इस तरह से रख के, माइक लाओ तो जी बोला, माइक समाप्त हो गया, बैटरी इसका। सब डायरेक्टर का लापरवाही है, माइक चार्ज है ना चार्ज है कोई ध्यान नहीं है। खाली ये खोजेंगे लाइकन के कि लाइक अब सब्सक्राइब करना, बैटरी खत्म हो जाए, कुछ दिन में पता चलेगा कि लैपटॉप कहीं गिर के फूट फाट गया। हाँ, उससे मतलब नहीं है, चलने से मतलब है। चलो देखो क्या बोल रहे थे हम अभी। हाँ, कि रस्सी में, स्ट्रिंग में दोनों प्रकार के वेव तुम्हारी बनती है। तो उस कंडीशन में लॉन्गिट्यूडनल वेव कब बनती है कि जैसे रस्सी तुम्हारा बिल्कुल एकदम स्ट्रेच्ड है, स्ट्रेच्ड मतलब कि ताना हुआ है, और उस पे तुम हाथ को रख कर और उसको तुम जो है ऐसे हाथ को रखो और उसको घींचते 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 एक सिरा से दूसरे सिरा तक चले जाओ। इस कंडीशन में जो वेव बन रहा है रस्सी में ना, यह तुम्हारा वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो रस्सी जैसे टाइट बंधा हुआ था, एक सिरा उसको वहां पर पकड़ो, पकड़ के उसको नीचे लाओ और नीचे ला के छोड़ दो। अब जो एकरा में वेव बनेगा ना, वो जो वेव बनेगा वो तुम्हारा कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव। जैसे तीर धनुष देख रहा है, तीर धनुष, उसमें जो धागा लगा हुआ ना है, तो हम लोग जो उसको धागा को देखो इस तरीका से तीर के सहायता से खींच रहे हैं ना, छोड़ रहे हैं ना, अभी जो इसमें वेव बना, ये कौन सा वेव बन रहा है, ये तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव बन रहा है। मतलब जिस तरह से रस्सी का लंबाई है ना, अगर उसी का अनुदिश हाथ से पकड़ के तुम खींचते जाओ तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, और जस्ट उस रस्सी के लंबाई के लंबवत अगर तो उसमें डिस्प्लेसमेंट करता है लंबवत, तो अब जो वेव बनेगा तुम्हारा कौन सा वेव बनेगा। तो इस बात को ध्यान देना, अगर कोई पूछता है तो जवाब देना है कि रस्सी में लॉन्गिट्यूडनल वेव कब बनता है और ट्रांसवर्स वेव कब बनता है, इसका जवाब तुम्हारे पास अब होना चाहिए। हम लोग को अभी यही प्रूफ करके दिखाना है स्टार्टिंग में
कि जैसे रस्सी है तो रस्सी को जब हम लोग वाइब्रेशन करा रहे हैं तो उससे साउंड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जैसे सरंगी देख रहा है, सरंगी देख रहा है, सरंगी ना, अब सरंगी को जब बजाते हैं हम लोग तो उससे साउंड निकल रहा है, तो साउंड किस स्पीड से निकल के तुम्हारे पास आ रहा है कान में, किस स्पीड से सुनाई दे रहा है, उस स्ट्रिंग का स्पीड ऑफ साउंड क्या है साउंड का, जो से साउंड निकल रहा है। तो नहीं, हम लोग यहाँ पे जो दिख रहा है सामने तुम्हारा रूट अंडर गामा पी बटा डी, ये लैप्लांस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसके लिए फॉर्मूला है, हवा या गैस में ध्वनि का चाल, यानी कि ये जो साउंड निकल के तुम्हारे पास जा रहा है, मेरा जो आवाज तुम्हारे पास जा रहा है, बॉक्स जो बज रहा है उसका जो आवाज आ रहा है, माइक बज रहा है उसका आवाज जो आ रहा है, उस स्पीड के फॉर्मूला है v बराबर रूट अंडर गामा पी बटा डी। लेकिन जो साउंड रस्सी से निकल रहा है, तार से निकल रहा है, सरंगी से निकल रहा है, वो जो साउंड निकल रहा है ना, क्या उस साउंड का भी फॉर्मूला यही है, तुम्हारा ये फॉर्मूला नहीं है, उसका फॉर्मूला तुम्हारा चेंज है। उसका फॉर्मूला वास्तव में होता क्या हम प्रूफ करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी लिख रहे हैं v बराबर रूट अंडर टी बटा म्यू, ये तुम्हारा डोरी में जो है ना रस्सी में उत्पन्न साउंड का स्पीड का ये फॉर्मूला है, v बराबर रूट अंडर टी बटा म्यू, ये तुम्हारा है। v क्या है, तो v के बारे में बोलो तुम लोग। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ साउंड इन स्ट्रिंग माने डोरी में ध्वनि के चाल, यहाँ पर डोरी में ध्वनि के चाल है। टी के बात करें तो टी के बारे में अब बातें आ गया बढ़िया कने, टी क्या है, टेंशन है, टेंशन हिंदी बोले तो तनाव, टी जो तुम्हारा है ना तनाव टेंशन है। अच्छा एक मिनट, हाँ तोरा होगा, तोरा टेंशन सबसे ज्यादा है। अब इसके बाद देखो ये, अच्छा तनाव का कुछ दूसरा नाम लो तो, किससे हम लोग तुलना कर सकते हैं टेंशन को, जैसे रस्सी तुम्हारे पास है, रबर है, इसको तुम तान रहा है, स्ट्रेस्ड कर रहा है, ये तनाव की जगह पर और दूसरा कोई वर्ड कहाँ देख लेता रे, लॉज में, हो सकता है हमारे लेखा और भी कोई पर्सन होगा, ऐसा तो एक आदमी के कई गो शकल होता है, तो देखा होगा। आप देखो रे बाबू, अरे तनाव टेंशन कहने का मतलब हो गया ना कि इसको बल भी बोल सकते हैं, अगर हम इसके जगह पर टी के जगह पर एफ लिख दे, ये बातें तुमको समझ में आना चाहिए। देखो ना रस्सी है, इसको बोल के तानो, तो ये बनो कि तनाव करने के लिए तुमको क्या लगाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं टेंशन तुम्हारा बल के प्रोपोर्शनल हो गया, तो तनाव के जगह पर अगर हम बल का प्रयोग कर लेना तो इसमें तुम लोग को संकोच नहीं आना चाहिए, तनाव की जगह पर टेंशन है, तनाव करने के लिए तुमको कंफर्म है कि बल लगाना पड़ेगा, तो ये बल जो है वही तुम्हारा तनाव है, टेंशन है, ये अपना आप लोग टेंशन नहीं जो तुम लोग लेके चलता है, हालांकि लेके उसको चलना नहीं चाहिए। टेंशन का भी एसआई मात्रा की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, इसका भी एसआई मात्रा न्यूटन। हाँ म्यू क्या है, म्यू के बारे में देखो सीखो ध्यान से, म्यू जो तुम्हारा है ना, म्यू यह है मास पर यूनिट लेंथ, ध्यान से सीखना बातें एक एक करके, ये तुम्हारा म्यू जो है यह है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान। अच्छा ये सेंटेंस तुम सुनकर तुम बताओ तो म्यू का हम नाम बोले क्या, मास पर यूनिट लेंथ प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान। अब ये सेंटेंस सुनकर तुम बताओ तो म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होगा, एक बार और पढ़ो, सब चीज एकरे में है, मास पर यूनिट लेंथ प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान, एक आधार पर तुम बता सकते हैं कि म्यू बराबर क्या फॉर्मूला होगा। हाँ बोलो फिर से, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया जवाब ना, जैसे देख रहा है प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई, ये प्रति एकांक लंबाई वर्ड जो है ना ये कहाँ चल जाता है, बटा में चल जाता है, प्रति एकांक लंबाई तो चल गया तुम्हारा प्रति एकांक लंबाई बटा में, प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हो गया तो कुछ एम, कभी भी ऐसा बात आ जाए ना प्रति एकांक लंबाई में, या जो भी प्रति एकांक जिसके साथ लगा हुआ है वो तुम्हारा कहाँ चल जाएगा नीचे, और फिर जो भी ऊपर तुम्हारा राशि रहे, तो खैर यहाँ पर तो प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान है कि म्यू बराबर एम बटा एल,
आगे चल के इसका हम यूज करेंगे। अगर बीमा की बात कर ले म्यू के बारे में, बीमा क्या होगा तो क्या बोलेगा? मास का बीमा कोची हो और लंबाई का बीमा कहाँ चल जाएगा? एल, एम एल इनवर्स माइनस 1, ये आ गया तुम्हारा मास पर यूनिट लेंथ का बीमा। तो अब इसके बाद लास्ट पूछ रहे हैं, भी बराबर रस्सी में, रोप में, स्ट्रिंग में ध्वनि का चाल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर टी बटा म्यू, ये तुम्हारा रस्सी में ध्वनि का चाल है। एकरा में भी क्या है तुम्हारा? टी क्या है तुम्हारा? टेंशन। किसका टेंशन? रस्सी का, डोरी का टेंशन। और म्यू क्या है तुम्हारा? मास पर यूनिट। म्यू बराबर क्या होता है? एम बटा एल। बीमा क्या होता है? अब हम लोग जो है ना इसके आगे, अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, अब इसको सिद्ध करेंगे। बारे बारे से स्टेप अब तुम्हारा यहाँ से बढ़ते जाएगा। और दो तरीका से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। एक प्रूफ अभी फर्स्ट में करने जा रहे हैं डायमेंशन के माध्यम से, बीमा के माध्यम से, और फिर इसके बाद हम लोग पुनः डायग्राम के माध्यम से ये फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। दो तरह से फॉर्मूला को हम लोग ड्राइव करने वाले हैं यहाँ पे। तो अब तुम लोग का स्टार देगा, हेडिंग देगा और उसके आगे लिखो। Prove that a speed of sound in a string. Prove that a speed of sound in a string using dimension. लिख लिया रे बाबू? लिख लिया ना? हिंदी बोले लिखो, लिखो। बीमा, बीमा के उपयोग करके, बीमा के उपयोग करके, बीमा के उपयोग करके डोरी में, बीमा के उपयोग करके डोरी में ध्वनि का चाल ज्ञात करें। बीमा के उपयोग करके, बीमा के उपयोग करके डोरी में ध्वनि का चाल ज्ञात करें। लिख लिया ना? चलो तो हम लोग को क्या रिजल्ट लाना है बोलो तो अब यहाँ पे देखना, समझना हो, डोरी में ध्वनि का चाल कितना? डोरी में ध्वनि का चाल भी, और डोरी का तनाव कितना? डोरी का तनाव टी।
और प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान म्यू। बीमा से एनालिसिस करना है, ठीक है। वास्तव में रिजल्ट हम लोग को लाना क्या है प्रूफ करके, रूट अंडर टी बटा, देखो इन्हें रिजल्ट सामने लिखा हुआ है, v बराबर रूट अंडर टी बटा म्यू। अब इसके आगे देखो v जो है ना t पर कैसे निर्भर कर रहा है, v जो है म्यू पर कैसे निर्भर कर रहा है, अभी हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है तब ना, नहीं लिखते तब तो यही कहते v और t के बीच में क्या रिलेशन, क्या बोलता, प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं बता सकते हैं। प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग कहां से बताते हैं, प्रूफ करने के बाद, यानी कि फार्मूला से बताते हैं। जैसे वहां पे फार्मूला है वहां से तुम बता सकता है कि अभी हम लोग बता सकते हैं कौन सा रिलेशन है, नहीं बता सकते रिलेशन। जब रिलेशन नहीं बता सकते हैं क्या है इसके बीच में, तब हम यहां से लिखते हैं v प्रोपोर्शनल t के पावर x इक्वेशन फर्स्ट और v प्रोपोर्शनल म्यू के पावर y समीकरण सेकेंड। तो कि अभी क्या तुका v और t में पूछे कि क्या रिलेशन है, तो बोलो तो क्या रिलेशन है, गधा लेके। अच्छा, जब v और t में तो रिलेशन अगर समानुपाती अगर कह रहा है तो बताओ तो यहाँ पे क्या बोलेगा, अब बोलो तो क्या कहेगा, वहां पे हम लोग नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकता है, क्योंकि वहां पे देखो x तुम्हारा वेरिएबल ना हो गया हो। अब x के जगह पर 1 है कि -1 है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी अभी नहीं है, तो वहां पे कोई रिलेशन नहीं बता सकते हैं। तभी तो फॉर्मूला हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, क्या रिलेशन है नहीं पता, x मान लिया है y मान लिया। अब बताओ कि दोनों इक्वेशन से जब चलेंगे तो क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन दोनों दाने भी शामिल है तो समानुपाती, दोनों में चिन्ह है प्रोपोर्शनल, t के पावर x और म्यू के पावर y, t के पावर x इंटू म्यू के पावर। अगर समानुपाती चिन्ह हम लोग हटाते हैं तो समानुपाती चिन्ह अगर हटाएंगे तब उस कंडीशन में v बराबर k t के पावर x म्यू के पावर y, ये टर्म हम लोग को आ गया। देखो वास्तव में देखा जाए ना तो वास्तव में यही फार्मूला तुम्हारा है, यही फार्मूला तुम्हारा वास्तव में सही है, लेकिन पूर्ण रूप से सही तब हम लोग मानेंगे जब एक्स वाई के वैल्यू निकाल लेंगे। और एक्स वाई के वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, डायमेंशन। तब उस कंडीशन में तुम लोग बोलो कैसे बीमा निकाला जाए, हाँ LHS बोलो, LHS, LHS में भी है चाल, एल टी के पावर माइनस स्पीड का ही ना होगा, मीटर पर सेकेंड, अब मीटर का एल और बाटा में सेकेंड, सेकेंड का हो गया टाइम, टाइम ऊपर चल गया तो हो गया टी इनवर्स। चलो LHS तो काम बन गया, अब कहाँ पे चलना है हम लोग को, RHS। RHS के है के कांस्टेंट, कांस्टेंट का बीमा, कांस्टेंट का बीमा नहीं होता है, वो तुम्हारा डायमेंशन लेस है, यहाँ पे डायमेंशन लेस है। अब आ जाओ टी के पावर एक्स पे आ जाओ, आ गया ना टी के पावर एक्स। अब टी क्या है, तनाव है, लेकिन क्या होगा, फोर्स ना हो, बल ना, तब बल का बीमा ml टी के पावर माइनस, आप पूरा के पावर एक्स, एक काम यहीं पर कर लो ना, एक्स से मल्टीप्लाई कर लो इस सब में, m के पावर एक्स, l के पावर और t के पावर माइनस 2x। रुक जाओ बड़ी फोन आ रहा है, हेलो हेलो हेलो। तो देखो क्या होगा तुम्हारा, क्या बोल रहे थे, हाँ इसका बीमा निकल गया ना तुम्हारे, सब में गुना हो गया, m में किया m के पावर x, l में किया l के पावर x और t में किया t के पावर। अब इसके आगे तुम्हारा क्या है, म्यू के पावर y, तो इसका बोलो क्या होगा, ठीक है ना रे,
हाँ, क्योंकि क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो मास बटा लंबाई, तो मास का हो गया एम और लंबाई का हो गया, और ऊपर में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स। अब एक आगे एम के पावर, अब एल के पावर माइनस वाई। अब ले जाके दोनों टर्म को क्या करो, इसमें तुम रख दो। तो बोलना इधर जी कैसे रखा है यहाँ पे, वैल्यू ध्यान से देखना। हाँ चलो बोलो, भी के जगह पर क्या लिखेगा, और के जगह पर क्या लिखेगा, डायमेंशन लेस है नहीं लिखाएगा, टी के पावर एक्स के जगह पर एम के पावर एक्स, एल के पावर एक्स और टी के पावर -2x। और म्यू के पावर वाई के जगह पर क्या लिखेगा, एम के पावर और एल के पावर -y। ये काम और हम लोग कर लेते हैं, ठीक बोल रहा है। एम और एम दोनों क्या हो जाएगा, एक्स के पावर, आधार सेम तो पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, एल के पावर, हाँ एक भी आधार सेम है तो पावर क्या कर देंगे, यानी कि एल के पावर एक्स माइनस और टी के पावर -2x। अच्छा इधर देखो एल टी के पावर -1, अपना मन से क्या लिख लो एम के पावर 0, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आएगा 1। हाँ अब पहले कंपेरिजन एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो सबसे आसान तरीका ढूंढो, नहीं सबसे पहले टी के पावर -1 और टी के पावर -2x, शुरुआत यहां से करो, टी के पावर -1 टी के पावर -2x, माइनस माइनस खत्म, तो x बराबर कितना हो, x का वैल्यू निकल गया। अब निकालने जाओ y के, कहीं से काम कर लो, यहाँ से काम कर लो या यहाँ से काम कर लो, तो काम कहाँ से कर लिया जाए, चलो 0 0 बकले है 0। अब एम का पावर कितना, अच्छा x के जगह पर कितना 1 बाई, अब प्लस में 1/2 उधर लेके चल जाओ, -1/, एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। अब एक्स वाई का वैल्यू निकल गया ना, तो यही ना हम लोग का रिजल्ट था, एक्स वाई के वैल्यू खोज रहे थे, एक्स वाई के वैल्यू खोजने के लिए हम लोग डायमेंशन का यूज किए हैं, देखो कैलकुलेट करते हुए एक्स वाई का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ले जाकर उसका जगह पे एक्स वाई की जगह पर रख दो, तो जब एक्स वाई के जगह पर तुम रखेगा तो देखो क्या रिजल्ट मिलने वाला है, भी बराबर के तो कांस्टेंट है, के का वैल्यू यहाँ पे 1 ले लो, ईयर के लिए वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं, टी के पावर एक्स के जगह पर कितना हो 1/2 -1/, तब भी बराबर कितना हो टी के पावर 1/, और नीचे लेके चल गए तो दोनों का पावर 1/2 है ना, तो टी बटा म्यू आप पूरा के पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको हम लोग, तब भी बराबर 1/2 का मतलब कुछ √t बटा म्यू। ये फॉर्मूला हम लोग को मिल गया डोरी में ध्वनि के चाल, और भी किसके हेल्प से हम लोग प्रूफ किए, डायमेंशन के हेल्प से। अभी हम लोग और दूसरे तरीका से प्रूफ करेंगे, तो पहले इसको तुम लोग नोट करेगा, देखो तो क्या लिखा, खाली क्वेश्चन लिखा है, लिखो उसके नीचे लिखना, लिखो तने हुए डोरी में, तने हुए डोरी, तने हुए डोरी में, तने हुए डोरी में ध्वनि का चाल भी, तने हुए डोरी में ध्वनि का चाल भी डोरी के तनाव टी, तने हुए डोरी में ध्वनि का चाल भी डोरी के तनाव टी, तनाव टी और प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान, और प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान
डोरी का तनाव टी और प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान म्यू, प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान म्यू हो तो, प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान म्यू हो तो इसके बीच संबंध इस प्रकार होगा, इसके बीच संबंध इस प्रकार होगा। लिख लिया ना? तो म्यू ही का है रे, इसके बीच संबंध इस प्रकार होगा। इक्वेशन 1 से लिखना स्टार्ट करो, इक्वेशन 1 से लिखते हुए लास्ट तक पहुंचो। पीछे वाला रिवीजन कर रहा है ना, कैसे रख ले हो कर ले जाकर बढ़िया से ना। ठीक है, बढ़िया है, एकदम ले जाकर रख दो बढ़िया से सजा सजा के। पीछे वाला के एक टॉपिक रिवीजन करते रहो। कहने आ गई तू रे? हाँ, शॉर्ट वीडियो बनाइए, शॉर्ट वीडियो। लिख रहा है उन्हें, वो गधा पीछे देख रहा है। लिखते लिखते इन्हें उन्हें ताके लगता है। नीचे का रहे हाँ। किसका? अब उसमें दो कंडीशन है। अब किसके व्यू से चलता है? एंगल के व्यू से चल रहा है, और उसमें एंगल डिस्प्लेसमेंट शामिल करके चल रहा है। एंगल के व्यू से चलेंगे तो ना आएगा, और डिस्प्लेसमेंट के व्यू से चलेंगे तो फिर आएगा तुम्हारा। हाँ, क्योंकि उसका नहीं होता ना है, थीटा बराबर हो जाता है तुम्हारा L/R, तो कट जाता है। 40 मान, एक 40 मान तो तुम्हारा 12 क्लास मैथ में चल गया। 40 मान कहने का मतलब होता ना है कि कोई कितना बार डीसी निकाला गया है। अवकल समीकरण जो होता ना है, जैसे मान लेते हैं कि हम लिख दे जैसे यहाँ पे d²
डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, और प्लस में हो गया डी वाई बटा डी एक्स, प्लस में y बराबर 0। एक में कोटि मान पूछेगा ना, तो एक कोटि मान तुम्हारा हो जाएगा 2। कैसे? क्योंकि पूरे इक्वेशन में BC अधिकतम कितना बार निकाला गया है, इसलिए कोटि मान 2 हो गया। एक में अगर तो पूछ देता ना हमसे कि डिग्री क्या होगा, घात, तो ये जेकरा डबल डी से जो मैक्सिमम होता ना है, वो कर पावर में तुम्हारा देखा जाता है कि कितना वैल्यू है। अब डिग्री का बात करो तो 1, और कोटिमान का वैल्यू बात करो तो, मैथ क्लास में वो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ हाँ हो 12। लिख लिया? प्रूफ कर देगा, हो जाएगा सीधे। तो प्रूफ करने आना चाहिए। इस पे हम लोग एक प्रश्न बना लेते हैं, दो तो निकाल को एक क्वेश्चन इस पे बना लेते हैं हम लोग। लिखो, एक प्रश्न लिखो तो लिखो रे बाबू, बोले ना। लिखो, लोहे के एक तार क्वेश्चन न्यूमेरिकल। रुको और तेजकन के लिखे दो, दो दो को काम चलता है सबका ना, बतियाई तो रहेगी और लिख तो रहेगी। ये पिछुआल है तो समझो कि कारण वही है। हाँ बोल रहे हैं, लोहे के एक तार जिसकी लंबाई, लोहे के एक तार जिसकी लंबाई, लोहे के एक तार जिसकी लंबाई 72 सेंटीमीटर है, लोहे के एक तार जिसकी लंबाई 72 सेंटीमीटर है, का द्रव्यमान, का द्रव्यमान, का द्रव्यमान, का द्रव्यमान 5 इंटू 10 के पावर -3 kg, का द्रव्यमान 5 इंटू 10 के पावर -3 kg है, 5 इंटू 10 के पावर -3 kg है। यदि तार पर, यदि तार पर, तार पर 60 न्यूटन का तनाव हो, 60 न्यूटन का तनाव हो, 60 न्यूटन का तनाव हो, तो तार पर, तो तार पर, तो तार पर अनुप्रस्थ तरंग की चाल निकाले, तो तार पर अनुप्रस्थ तरंग की चाल निकाले। चाल निकाले, ये वाला प्रूफ कर देंगे ना, तब आएंगे एनसीईआरटी पर। एक और तरीका से इसको सिद्ध जब कर लेंगे ना, तो हम लोग आ जाएंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल पर, और फिर न्यूमेरिकल पाएंगे तो खाली न्यूमेरिकल के क्लास में चलेगा, इन थ्योरी क्लोज रहेगा, केवल न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल। जल्दी हमको ही निकालना पड़ेगा। देखो हम बता दे रहे हैं, तुम लोग कैलकुलेशन कर देना, हम पहुंचा दे रहे हैं कैलकुलेशन तक। बोलो क्या क्या प्रश्न में दिया हुआ है। हाँ, डोरी का लंबाई, तार का लंबाई कितना दिले है, 72 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना दे दिया हो, 72 सेंटीमीटर। कई बार कहते हैं, तुम लोग को बोलते हैं कि कभी भी तुमको न्यूमेरिकल बनाना है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, क्या क्या प्रश्न में दिले है। पहला काम, क्या क्या प्रश्न में दिया हुआ है, पहले तुम उसको लिख लो, क्या निकालना है
सेकंड में उसको लिखो व्हाट। तीसरा काम करना है, सब राशि सब क्वांटिटी को एक यूनिट में लाना है, एक मात्रक में सबको लाना है। चौथा काम फार्मूला को चूज करना है। पांचवा काम उसमें वैल्यू बैठाना है। छठा काम कैलकुलेशन करना है। और सातवां काम में रिजल्ट पाना है। ये तुम्हारा न्यूमेरिकल के 7 गो सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा तभी रिजल्ट मिलेगा। अब इसके बाद देखो एल बराबर कितना, 72 सेंटीमीटर। आगे बोलो क्या दिले है, मास दिले है, कितना मास दिले है, आगे क्या दिले है, तनाव दिले, टेंशन कितना 60 एन। आगे ना तनाव के यूनिट न्यूटन। तोरा निकालना कौन चीज है, अनुप्रस्थ तरंग के चाल, अनुप्रस्थ तरंग के चाल। सेंटीमीटर का छोड़ देगा, सेंटीमीटर क्यों छोड़ेगा, यहाँ पे न्यूटन जो दिख रहा है, न्यूटन के जगह पर दूसरा अगर तो मात्रक लिखेगा तो द्रव्यमान और त्वरण, तो त्वरण के मीटर पर ये न्यूटन लिखा है, तो समझो कि न्यूटन में तुम्हारा मीटर छिपा हुआ ना है। तो जब न्यूटन में मीटर छिपा होता है सेंटीमीटर कैसे छोड़ देगा। तो अब एक काम करो, भी निकालना है। अब भी निकालने के लिए बताओ तुमको क्या चाहिए, म्यू चाहिए और टी चाहिए। तो टी तो दिले है, म्यू दिले है, म्यू नहीं दिले है। तो ये काम करो, तो पहले म्यू निकालो। तो बोलो म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। मास कितना दिले है तो, हाँ, और लंबाई कितना दिले है, 72/100। एक काम करते हैं, यहाँ से 100 को ऊपर कर देते हैं, तो बट्टा में तुम्हारा कितना हो 72, और 100 जो ऊपर चल जाएगा तो 10 के पावर -1, क्योंकि 100 ऊपर जाके को पावर कम कर देगा। ये देखो कहाँ करिए गलती कैले है, सेंटीमीटर में है वो, मीटर में बदले तो 100 से डिवाइड कर दिए। अब एक बाद क्या करो, 10 के पावर -1 के नीचे लेके आ जाओ, तो नीचे लेके आ जाएगा तो 5/72, और गुने में कितना हो, अगर काटेगा तो 5 दूनी कितना, तो 1 बटा गुना कर लो 100। यही तो किसका वैल्यू आया, म्यू का आया। अब एक बाद भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √T/T म्यू। टी कितना दिले है रे, 60 दिले है, और म्यू कितना आया 1/100, 144, 144 को ऊपर लेकर चल जाओ। अब भी बराबर √अंडर कितना 60 गुने 144 का वर्गमूल निकालो, बच गया कितना तुम्हारा। अब 60 का अप्रोक्स वैल्यू ढूंढो कितना होगा। हाँ ठीक बोल रहा है, 12 रहेगा, और 60 का वर्गमूल कितना आ जाएगा तुम्हारा, जल्दी ऐसे तुम लोग निकाल लेना, ठीक है। हाँ कितना पॉइंट आया, डायरेक्ट। अरे मैया तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दी है और तब उसका वर्गमूल निकाली है। हे भगवान, एक काम बाबू तुम लोग करना, इसका वर्गमूल निकाल लेना 60 का परफेक्ट। अगर आंसर किताब को मिलाना है तो 60 का वर्गमूल तो परफेक्ट निकाल लेना, और 60 का वर्गमूल निकाल के 12 में मल्टीप्लाई कर देना। जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा मीटर पर सेकंड उतना क्या आएगा, आंसर आएगा। सेवन पॉइंट 60.01।
7.01 मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? कर लेना कैलकुलेट, जो भी आएगा तुम्हारा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया ना तुम्हारा, प्रूफ हो गया ना डोरी में धोनी का चाल बीमा से। इस पे एक तुम्हारा प्रश्न बता दिए ना, ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ डोरी में धोनी का चाल, डायमेंशन से प्रूफ हो चुका है। तो यहां तक देख के तुम लोग को आना है, पढ़ के आना है और इसको रिवीजन करते रहना। जो भी आ जाए 7 पॉइंट हम निकाले नहीं है, अब तुम लोग निकाल लेना, शायद जो भी निकाल के आ जाए, और निकाल के रख के अपना कैलकुलेट कर लेना। देख के पीछे से आना, पीछे वाला पूछताछ करेंगे तुम लोग का। जो चैप्टर चल रहा है वही चैप्टर, एक चैप्टर तो एच डब्ल्यू पूरे ना होगा तो कौन चैप्टर कहता है। तू याद करके आयल है। जी सर। हाँ हाँ, उगने का नहीं तो खत्म होल है, खत्म हुआ ना है। हाँ।